आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी ऐसी भूल हुई जो ये सजा हमको दी है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। दिल किसी का न दुखे मैंने तो इतना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। इसका बदला ये लीला उल्टी छुरी हम पे चली। इसका बदला ये लीला। हम पे दिलदार है झूठ जो सही बात कही काहे जग सही बात कही वाला जग यह इंसाफ तेरा हुआ हर का भूल हुई जो ये सजा। बड़ी भाभी क्या है, कैसे आना हुआ? कुछ मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। मिल लीजिए बड़ी भाभी, मिल लीजिए। स्वामी देखिए मैं आपके पास। सीता बच्चों को लेकर आई हो? क्यों? बच्चों को लेकर क्यों आई हो? क्यों आई हो? क्या तुम चाहते हो कि ये जेल की परछाई हमारे बच्चों के ऊपर पड़े? नहीं नहीं सीता, बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। हम नहीं चाहते कि ये जेल की परछाई हमारे बेटों पर पड़े। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? चाचा जान, चाचा जान, देखो देखो आपकी बहू बच्चों को लेकर आई है। इससे कहो कि बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए। ये जेल की परछाई हमारे बच्चों पर मत पड़ने दो। बड़ी बहू, चाचा जान, आखिर ये सब कैसे हो गया? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ
जो कि आज ये कैद खाने में पड़े हुए हैं। वो लोग कुछ तो बताओ, आखिर सब कैसे हुआ? हाँ कैसे? चचा जान, चचा जान, बोलो बड़ी बहू। मैं खाना लेकर जा रही थी, लेकिन मेरी छोटी बहू मुझे रास्ते में मिली। तो क्या हुआ? उसने कहा, बड़ी दीदी ये खाना मुझे दे दो, मैं देकर आती हूँ। तो फिर? जब वहाँ उसके साथ पहुंची तो हरामखोर मेरे पति के साथ घिनौनी हरकत राधा बहू। रही थी और उसी के इल्जाम में मेरे पति को जेल में बंद करवा दिया चचा जान। और वो हरामजादा मंत्री भी साथ में। मंत्री राणा सिंह के साथ में? हाँ चचा जान। बड़ी बहू, इसका मतलब कि इन दोनों के दिल के अंदर कुछ काला बस गया है। इन्हें किसी न किसी चीज की हमें जरूर है, जो कि ऐसी हरकत करते चले जा रहे हैं। हाँ चचा जान। इसका मतलब इससे साबित होता है कि सम्राट का भी चचा जान, खून इन दोनों ने ही किया था। लेकिन आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो मिलने का समय समाप्त हो गया है। चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेरा परवरदिगार सबको देख रहा है, क्योंकि दुनिया से चचा पता जान। है लेकिन उससे कुछ पता नहीं है। वो अच्छा बुरा देख रहा है। हाँ चचा जान, लेकिन चचा जान, मेरे बच्चों को खतरा है। हाँ चचा जान, कहीं वो यहाँ भी न आए और मेरे बच्चों को भी मार सकते हैं। चचा बड़ी जान, बहू, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले यहाँ से चलो। उसके बाद मैं सोचता हूँ। हाँ आओ, चचा चिंता जान। मत करो, आओ मेरे साथ। चलिए चचा जान। सीता कहाँ गई? कहाँ सीता? सीता, सीता। कहाँ चले गए? और वो इधर आए, क्या कर रहा है? हाँ, अब तो नहीं खुला, खोस ले हो कि नहीं? क्या? अरे कपड़वा, कौन कपड़ा रे? अरे हम कहा अगर निकल गए हो तो खोस लेते हो। अब खोसने जा रहे हैं, दिखाओ दिखाओ तुझे खोस के। ए भौजी, देख, देखो भौजी, अब तुमको बहुत चाहिए। मुझे चाहिए तेरी इतनी औकात? हाँ? क्या? अगर चाहिए ना हो तो हम समझाएं। अरे ये सब बातें छोड़, राधा राधा राधा, अरे वो बानी कहो, बच्चे को लेकर भाग जाएगी। राम बाबू तो जेल चला गया।
अब श्याम बाबू, अब ये सोचिए कि राम बाबू के 2 बेटे हैं, तो अगर वो जीवित रहेंगे तो इस राज के वारिस बनेंगे। तो जीवित साले को कहाँ रहने दिए हैं? तो इसलिए अगर तुम्हें राजा और तुम्हें रानी बनना है तो राम बाबू के बच्चों को खत्म करना होगा। चांदी के पास से ना बांधी तो लेकर भागी जा रही है। पास हो जाए, चांदी के पास हो, खत्म करो हराम दादों को। आओ मंत्री जी, ये तुम्हारे साथ। बड़ी बहू, इसलिए सराय दरबार में अत्याचार हो रहा है। राम बाबू कैद खाने में पड़े हुए हैं और बच्चों के लिए भी जान का खतरा बन सकता है। इसलिए आप बाबू से हमेशा होशियार रहना। मुझे लगता है कि राजपाट के लालच में इन लोगों का दिमाग बदल गया है, इसलिए अपने आदेश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे बड़ी बहू, ये क्या करने जा रहे हो? चचा जान, अरे आज मैं अपने बच्चों के सीने पर अपने पति का नाम लिखने जा रही हूँ। राम। हाँ चचा जान। चचा जान, मेरे बच्चों को बचा लेना चचा जान। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो मेरे साथ आओ। हाँ चचा जान। अरे राधा, ये सब पीछे कहाँ चले जाते हैं? स्वामी, हाँ, मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्यों नहीं साथ दोगे? सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ोगे। आओ मेरे साथ। चलो अब भाग रही है साली, उसका पीछा करो। राफी, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे हाथ जोड़ करके दया की भीख मांग रहा हूं। इसलिए इतना एहसान कर दे कि तू वो पीछे वाले गेट को खोल दे, हम लोग इस बच्चों को लेकर के यहां से निकल जाएं। क्योंकि अगर यहां रहेंगे तो इन बच्चों की जान। हाँ दासी, इतना एहसान हम पर कर दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चचा जान चल। भाग जाओ, पकड़ लो ये। मारूंगा तो पीछे से धुआं निकलेगी। करा भाग जाओ, पकड़ लो। अभी एक ही गोली निकाला है, अभी 5 गोलियां हैं इसमें। धुआं में सब बाहर हो जाइए। इतनी आवाज निकालेगा। अरे पकड़ने की बात कर रहा है कि भगाने की? वो पकड़ने की पीछे करो।
बड़ी बहू चाचा जान हम घर से बाहर आ चुके हैं, इसलिए उनसे होशियार रहना। और ऐसा करो कि तुम उस बच्चे को लेकर के पूर्व की दिशा निकल जाओ। इस बच्चे को लेकर के मैं पश्चिम की दिशा निकल जाता हूं, ताकि अगर निकल जाएंगे तो हो सकता है बच्चे बच जाएंगे। जल्दी करो, आओ तो पूर्व दिशा जाओ और हम पश्चिम की दिशा जाते हैं। मुन्नीलाल, इस सेनापत के गोद में बच्चा। मंत्री जी, मंत्री जी, ये इसके तो कोई बच्चा नहीं था, ये बच्चा कैसे आ गया? क्या मेरे मालिक, इस बच्चे के लिए मैंने दरबार छोड़ा। सलीम खान, आज हमने तुझे जाना है कि तू इतना बड़ा नमक हराम है। श्याम बाबू, इसका मतलब कि असली चेहरा सामने आ ही गया है। तो कान खोल करके सुन लो, जिस ताज और तख्त के लालच में पड़े हुए हो, वो तुम लोगों का हवस कभी पूरी नहीं हो सकती है। राम बाबू के बेटे को लेकर तू यहाँ से भग रहा है? हाँ, और दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उस बच्चे तक पहुंच सके। इसलिए ये बच्चा सलीम खान के पास इतना है। टुकड़े करूंगा बच्चे का और तेरा कि देखने क्या? कैसे है लड़ रहा था तोरे? आगे आगे मंत्री जी, आगे। तुम लोग राम बाबू के बच्चे को खत्म करना चाहते हो कि यहाँ तुम लोग आप गोली बाद में निकालते हो ना। नहीं कबड्डी खेल रहे हो? उस हरामजादे सलीम खान को मारना चाहती हूँ। वो राम बाबू अरे बच्चे को बात लेकर में भागा तो निकल जाएगा सर। इसका मतलब कि सारा परिवार जो है इस बच्चे की जान लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बच्चे के लिए चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन केवल लड़ना किससे है? तो किससे तो लड़ रहा? क्यों रे हरामजादे? इसका मतलब तेरी पूरी शादी से उनके भगाने में? हाँ जी का एक खोस लेती हूँ। क्या खोस? अरे कपड़वा जो निकल आवा है। अरे कपड़ा मेरा सही है हराम।
श्याम, मैं कहता हूं अगर अपनी जान प्यारी तुझे है तो वार दरबार वापस चला जा। दुनिया की कोई ताकत अब मुझे नहीं पा सकती है, न इस बच्चे तक पहुंच सकती है। भौजी हम हैं। कपड़वा कहाँ भौजी? कपड़वा खोस लेती हूँ। पीछा करो। मैं यहाँ से काफी दूर निकल आया हूँ। मैं भाग करके कहीं ना कहीं इस बच्चे को लेकर के छुप जाऊं। हमें दादा, हमें लगता कि सारा दुष्पार हो गया। मंत्री जी, लगता है सलामत सेनापत काफी दूर भाग गया, अब मिलेगा नहीं लगता है। ये अगर सरहद पार गया तो साला मर जाएगा। कोमल हमारा पेट छूट जाई। भौजी क्या हुआ रे? भौजी हाँ? तनी के खोसो। क्या? कपड़वा खोस लेती हूँ। हमारा पेट छूट जाई भौजी। पानी है इसमें? तेरा पेट अगर गड़बड़ हो गया है ना, इसमें तो पानी नहीं तो मैं अच्छी तरह ठीक करना जानती हूँ। इसमें तो पानी नहीं है। अरे कहाँ ऐसा लगा डारा। क्या परवरदिगार, आज मैं उस नर्मल विरासत को छोड़ करके काफी दूर निकल आया, इसलिए इस बच्चे को कुछ न होने पाए परवरदिगार, क्योंकि तो बहुत ही रहम दिल है। अगर तेरी निगाह जिस पर पहुंच जाती है तो उसकी साया बदल जाती है। आज इस बच्चे के लिए मैं फिर तो से दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। महबूबे खुदा कमली वाले, महबूबे खुदा कमली वाले, सायल पे इनायत कर देना। महबूबे खुदा कमली वाले, महबूबे खुदा कमली वाले, सायल पे इनायत कर जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, मेरी भी झोली
मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए कि अगर वापस जाता हूं तो इस बच्चे के लिए और मेरी जान के लिए खतरा है। मैं अब नरवर कर नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सामने दरगाह नजर आ रही है, उसी दरगाह में जाकर के मैं रुक जाता हूँ और उस बच्चे की परवरिश उसी दरगाह में रह करके करूंगा। ऐसे पाल पोस करके सयाना करूंगा। जब ये नौजवान हो जाएगा तो एक न एक दिन अपने दुश्मनों से बदला जरूर चुकाएगा। मैं इसे इतना फौलाद बना दूंगा कि दुश्मनों से डट करके मुकाबला करेगा। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए,